हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज का जो क्लास है क्लास कुछ अलग होने वाला है। नंबर सिस्टम का एक ऐसा क्लास जिसमें आज आपको सीखने को मिलेगा कि भाजकों की जो संख्या होती है, गुणनखंडों की संख्या होती है, वो कैसे निकालते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि क्यों हम इस तरह के फॉर्मूला याद करते हैं। क्योंकि आज के क्लास करने के बाद आपको पता चलने वाला है कोई भी फॉर्मूला आपको कहीं भी काम नहीं आने वाला है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हैं तो सारे तरह के फॉर्मूला आपके खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह का क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि आज का जो पढ़ाई का सिस्टम है इसमें आपको स्मार्ट बनना होगा, ना कि आपको एकदम हार्ड वर्क ही सिर्फ जरूरी है। हार्ड वर्क एक अलग पहलू है, लेकिन आप स्मार्ट नहीं होंगे, आप सोचेंगे पुराने सिस्टम से पढ़े रट रट के, तो उसमें आपको काम नहीं करने। फॉर्मूला वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे फॉर्मूला की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर एक सवाल में आप फॉर्मूला लगाना सीख गए हैं तो फिर ये गलत बात है, आपको समय लग जाएगा। ये आपके लिए बता रहा हूं मैं। अभी एग्जाम चल रहा है CHSL का, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे का हो चुका है। और आप जो भी बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं, आपको पता होगा कि एक चीज की आपको कमी खल रही है। मेजर बच्चों की बात कर रहा हूँ, सभी के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो कमी खल रही है वो इस बात की कमी सबको खल रही है कि समय की थोड़ी कमी रह गई। वो समय की कमी इसीलिए रह गई है क्योंकि समय मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको क्वेश्चन आता है। समय मैनेजमेंट आप करना जानते हैं। बात क्या है कि समय मैनेजमेंट किस तरीके से करना, इसमें थोड़ी सी आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। एक होता समय क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा कारण होता है, उस कारणों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आगे लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट निकले। आपको मैथ्स की कैसे तैयारी करनी होगी कि मैथ्स में 25 मिले। ये सारे वीडियो लेकर आगे आपके सामने हम आने वाले हैं। फिलहाल आज का जो क्लास है इस बात पे फोकस कर रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, जो गुणनखंड की संख्या या भाजकों की जो संख्या होती है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं कि अगर मान लेते हैं एक नंबर 72 आपके सामने आ जाता है, हम पूछते हैं आपसे कि चलिए आप मुझे बताइए कि ये जो 72 है, 72 किसकी संख्या से कटेगा। तो आप बोलेंगे 1 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो चलिए 6 से तो कट रहा होगा, 7 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो 8 से कट रहा होगा, 9 से कट रहा होगा। इस तरीके से फिर कितना से कटेगा, तो कहेंगे 12 से कटेगा। इसके बाद आप कहेंगे 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा और एक 72 से भी कटेगा। ये इतने सारे जो संख्या है, ये संख्या सारे के सारे संख्या 72 को डिवाइड करने के लिए लगे पड़े हैं लाइन में। अब आप जरा इन्हें गिने कितने लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग ऐसे हैं। 12 लोग हैं जो 72 को डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। अब बात ये आती है कि चलिए यहाँ पर तो आपने गिन लिया, यहाँ पे आपने पता कर लिया, लेकिन ये मेथड काम करेगा एग्जाम में, तो कहेंगे नहीं। चलिए तो आप नोटिस करके देखेंगे तो देखिएगा हर एक जो नंबर बना है, हर एक जो नंबर बना है, इसमें 2 और 3 हर जगह शामिल है। आपको दिख भले ना रहा हो, लेकिन 2 और 3 हर जगह शामिल है। बहुत ही आराम से समझना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जहां पर अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने वाले हैं। जो भी कंफ्यूजन है, जहां भी आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला लेके आए, वहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, सारे फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट। तो चलिए जल्दी से देखिए इसको। ये जो चीज है ये बना होगा, इसको भी बाद में बात करते हैं। ये कैसे बना होगा, तो कहेंगे इसमें अगर 2 सिर्फ है तो इसमें आप कहेंगे 3 सिर्फ है। फिर इसमें आप कहेंगे सर इसमें 2 गुना 2 है। फिर इसमें आप कहेंगे सर ये जो है इसमें 2 गुना 2 गुना 2 है, 3 2 है। इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 है। क्या इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसमें बोल सकते हैं इसमें एक भी 2 नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 है। क्योंकि आप इसको आगे चलकर लिखने वाले हैं 2 की पावर 3, इसको आगे चलकर लिखने वाले हैं 2 की पावर 2, इसको आगे चलकर लिखने वाले हैं 2 की पावर 1। इसी तरह 3 का भी काम हुआ होगा। कहीं पे 3 आपको मिला होगा कितना, 3 की पावर 1, कहीं पे मिला होगा 3 की पावर 2, और ध्यान दें यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो यहाँ 3 की पावर 0। इसका मतलब मेरा सिर्फ इतना करना है कि जब आप 6 बना रहे थे, जब आपको 6 मिला था तो आपको 2 मिला होगा एक बार और 3 मिला होगा एक बार, और ये दोनों मिलकर 6 बना होगा। जब आप 12 बना रहे थे तो मेरा कहना है कि 2 भी मिला होगा और 3 भी मिला होगा, लेकिन 2 2 बार मिला होगा, 3 एक बार मिला होगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रही है कि जो चीजें हो रही है, जैसे आप 36 की बात करेंगे तो 36 देखिए 2 2 बार मिला होगा और 3 भी 2 बार मिला होगा, तब जाके 36 बना होगा। ये जो चीजें नंबर जो आपके सामने आ रहे हैं, इस सारे भी नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आप, इसमें से सारे 2 और 3 के कॉम्बिनेशन बने हैं। अब आपको समझना है 2 3 कहां से आया होगा। तो जब आप इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो आपको पता चलेगा 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, 2 दूना 4 दूना 8,
और 8 9 72 होता है, ये 3 गुना 3, इतना ही ये संख्या लिखा गया था, जिसको आप 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। मेरी कोशिश है आपको समझाने की, आपको कॉन्सेप्ट देने की, तो पेशेंस रखना है, थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपको 1 मिनट में इलाज कर दूं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपसे किसी भी तरह का सवाल हो, सिर्फ ये नहीं कि गुणनखंड कितने हैं ना, आगे पीछे जो भी इससे कनेक्टेड सवाल होते हैं, जिसके जितने भी रूल होते हैं, सारे रूल आपके क्लियर होने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे तभी इससे मिलने वाला है, सब्र का ही फल मीठा होता है, जल्दीबाजी का नहीं। तो चलिए 72 को हमने देखा भी कि हम इसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 के रूप में लिख रहे थे। इसके साथ साथ हमने एक बात और देखा कि कोई भी नंबर जैसे 6 था, वो 2 की पावर 2 मतलब 1 और 3 की पावर 1 के रूप में यूज किया गया था। तो मेरा ये कहना था 2 की पावर 3 कभी 2 की पावर 0 के रूप में यूज होगा, कभी 2 की पावर 1 के रूप में, कभी 2 की पावर 2 के रूप में, कभी 2 की पावर 3 के रूप में। इतने तरीके से यूज किया जा सकता, अप्लाई किया जा सकता है। ये 3 की पावर 2 है, इसको यूज करने का तरीका आपके सामने कितना है, 3 की पावर या तो आप 0 इसको लीजिए, 3 की पावर 1 लीजिए, 3 की पावर 2 लीजिए, और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर कौन सा नंबर आपको चाहिए या कितने नंबर संभव है। तो आप एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे इस पे, तो आपको पता चलेगा जब आप इस 2 की पावर 0 को इसके साथ मिला रहे थे तब आपको एक नंबर मिला था, दैट वाज 1। जब इसको आप इसके साथ मिला रहे थे तब आपको एक नंबर और मिला था, दैट वाज 3। देख लीजिए, 1 गुना 3 3। इसी तरह से इसको जब इसके साथ मिला रहे थे तो आपको एक नंबर मिला था 9 मिला था। तो 3 नंबर तो आपको यहां से मिल गया सिर्फ इसके साथ कॉम्बिनेशन से। ये तीनों नंबर आप गिनना है, आपको सिर्फ 3 पीस हो गया, 3 नंबर आपको मिल चुके हैं जिसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह जब आप सेकेंड्स इधर से कोई भी दूसरा उठा ले, चलिए मान लीजिए ये उठा लिए, अब ये जब इसके साथ एक नंबर बनाएगा तो 2 बनेगा, इसके साथ बनाएगा तो 6 बनेगा, इसके साथ बनाएगा तो 18 बनेगा, 3 और निकल गया आपको। इसी तरीके से 3 इसके साथ निकलेगा और 3 फिर इसके साथ निकलेगा। क्योंकि इसमें 4 अलग अलग फॉर्मेट है, इसमें 3 अलग अलग है, तो टोटल 4 गुने 3 लिखें या फिर 3 गुने 4, 12 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो 72 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको अब पहली बार पता चला होगा कि गुना क्यों होता है। सेकेंड चीज, ये काउंटिंग है इसलिए गुना हो रहा है, गिन रहे हैं। दूसरी चीज है कि आपको पहली बार पता चला होगा जो पावर बढ़ाते हैं, जो भी फॉर्मूला रटे होंगे, इसका पावर जो बढ़ाते हैं 3 + 1 कर देते हैं या फिर 2 + 1 कर देते हैं। आज पता चला होगा कि पावर क्यों बढ़ाते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि पावर क्यों बढ़ाते हैं या फिर पावर जो बढ़ाते हैं उस कैसे बढ़ता है, क्या होता है, पूरे अच्छे से समझेंगे। फिर आपको सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये सब पूर्ण वर्ग जो होते हैं, वैसे गुणनखंड जो 6 से भाग लग जाते हैं, वैसे गुणनखंड जो 12 के मल्टीपल होते हैं, सारे सवालों का जवाब यहीं पे निकलने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए इसको एक बार, अब आपसे बात की जा रही है, सिर्फ इतना आपको समझना है कि क्या 2 की पावर जब 3 दिया हुआ था, मैक्सिमम पावर 3 आया, तो आप कहेंगे इसको यूज करने के लिए हम 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक 4 तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। 4 तरीका हमारे पास यूज करने का है। 3 की पावर 2 को 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और इसके लिए आपके पास 3 तरीका है। और इन दोनों को मिलाकर अगर बात करेंगे तो आपके पास कितना तरीका मिल जाएगा, टोटल 4 या 12 तरीका, मतलब 12 ऐसे डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे जो इस 72 को डिवाइड करेंगे पूरी तरह। मतलब 72 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12। ये गुणनखंड बने किससे हैं आपको याद रखना है। तो गुणनखंड बने हैं, कभी 2 की पावर 0 मिला है, कभी 3 की पावर 0 मिला है, कभी 2 की पावर 2 मिला है, कभी 3 की पावर 1 मिला है, इस तरह से मिलने से बने हैं। अब बात करते हैं कि ये तो कुल गुणनखंडों की संख्या है। इसका मतलब अब इस बात को समझें कि 72 से अगर पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इसको हम पावर के रूप में लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स के। उसके बाद बोलेंगे देखो 2 3 बार यूज किया गया है, 3 बार दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कितने बार यूज किया जा सकता है, 3 + 1। ये 3 कौन सा, पावर 1, पावर 2, पावर 3, और ये एक बार कौन सा गिना गया है, 2 की पावर 0 के लिए। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, इसको जब आप पावर बढ़ाते हैं 2 + 1, तो आपसे पूछा जाए कि 2 कहां से आया, तो कहेंगे सर 2 हमने लिया है इसके लिए और इसके लिए, 1 2 था, और 1 जो बढ़ाए 3 की पावर 0 के लिए। आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अगर आपको मैं बोलूं सम गुणनखंड कितने हैं,
तो आप कहेंगे सर सम गुणनखंड के लिए अगर आप इसको ले लेते हैं तो सम नहीं रहता, मतलब आपको इसको नहीं लेना है। इसका मतलब सम गुणनखंड बनाने के लिए इसका होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, अगर ये 1 ले लिया किसी भी विषम से गुना होगा विषम बन जाएगा। इसका मतलब आप इस सेक्शन से अगर सम गुणनखंड आपको लेना है तो आपको सिर्फ 3 बार लेना होगा, क्योंकि 3 ही पावर है और इसमें से तो फ्री है लेने के लिए, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो 9 ऐसे मिलेंगे जो सम होंगे। फिर से समझना, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अगर विषम गुणनखंड की संख्या बतानी है आपको, विषम गुणनखंड, तो आप कहेंगे सर विषम गुणनखंड जो होता है वो विषम संख्या से बनेगा, इसमें तो सारा सम है, तो या तो यहां से लेंगे तो 1 लेंगे ये वाला और बाकी यहां से सारा लेंगे, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3। क्योंकि कोई भी जब भी बात करेंगे 2 में तो एक ही को आएगा जो विषम बनाने वाला होगा। इस कंडीशन पे हम बार बार एक ही से गुना करेंगे, तो आप विषम के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप सीधा बोले विषम का देखेंगे और सारा विषम को बता देंगे। सारा विषम मतलब विषम का पावर 2 है, तो 2 + 1 3 गुना 18 हो जाएगा, जो कि 1 पढ़ा रहे हैं, जो 3 की पावर 0 के लिए बढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, इस पे हम कुछ वर्क करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें आ चुकी है। नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको इसमें फॉर्मूला नहीं मिलेगा। जैसे देखिए 120 एक संख्या, 120 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 हमारे पास 3 को आ जाएगा, क्योंकि 15 × 8 होता है, 2 3 को हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 1। आपको मैं बोल रहा हूँ एक ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 120 को डिवाइड करेंगे, पूरे कितने गुणनखंड है? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है, तो ये तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 को दर्शा रहा। 2 की पावर 0 लेना है पूरे में, तो कहेंगे हाँ, तो 3 को 1 बढ़ा के हम 4 बोल देंगे। इसमें भी हम यही 3 की पावर 0 के लिए 1 बढ़ा के 2 बोल देंगे। इसमें भी 5 की पावर 0 के लिए 1 बढ़ा के 2 बोल देंगे। और ये कितना हो गया 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे 16 गुणनखंड मिले हैं। लेकिन अगर बात करूं टोटल गुणनखंड या ऑल गुणनखंड की बात कीजिए, ऑल फैक्टर्स, अगर इवन की बात करूं तो आप इवन में क्या करेंगे, सम गुणनखंड की बात हो रही है, सम गुणनखंड की, तो आप सम में क्या करेंगे, सम में कहेंगे सर सम में अगर 2 की पावर 0 ले लिया तो 1 बन जाएगा। और एक लौता एक 2 जो है वो ऐसा संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है, मतलब इवन बनाने के लिए सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं, बाकी सारा विषम है। तो आपको क्या करना है, यहां से इवन के लिए क्या करना है, सिर्फ 3 का 3 ले लेना है, बाकी आप इसे बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो 3 दूना 6 दूना 12 गए जो इवन है। अगर ऑड की बारी आएगी तो ऑड मतलब विषम गुणनखंड, अगर विषम गुणनखंड की बारी आएगी ऑड की, तो आप कहेंगे सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ से सारा ले लेंगे और यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया और 4 आ गया। आप चेक कर सकते हैं टोटल गुणनखंड की जो संख्या है 16, वो सम और विषम मिलाकर हो रहे हैं पूरा। एक और आता है प्राइम फैक्टर्स की बात आता है, अभाज्य गुणनखंड कितने इसमें यूज किए गए हैं। तो अभाज्य में मतलब देखिए 2 कितने बार यूज किया गया है 3 बार, प्लस 1 कितने बार यूज किया गया है 4 बार, प्लस 1 कितने बार यूज किया गया है 1 बार, टोटल 5 बार यूज किया गया। कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कोई कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे सर आप जोड़ रहे हैं इधर गुना कर रहे हैं। भाई साहब मैं यहाँ भी जोड़ ही रहा था, अब क्यों जुट रहा था आपको दिख रहा था, ये भी जुट ही रहा है, ठीक है। तो टोटल काउंट ही मैं कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि 2 अगर 4 बार आप काउंट करते हैं तो 2 गुना 4 कर देते हैं आप, वही चीजें यहाँ पे हो रही है। क्लियर है? कोई और कंफ्यूजन हो बेझिझक आप कमेंट करके बताइए मुझे। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। अब एक चीज बड़ा अच्छा सा है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन एक पॉइंट जरूर आपको बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक मुद्दा ये होता है कि 1500 एक संख्या है, इसके बहुत सारे ऐसे गुणनखंड होंगे जो 25 से कटेंगे, बहुत सारे ऐसे गुणनखंड होंगे जो 6 से कटेंगे। तो वो कौन से ऐसे गुणनखंड हैं, कितने ऐसे गुणनखंड, अगर ये जरूरत पड़ जाए निकालने की तो उस तरह के सवाल के लिए क्या करते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर इसमें गुणनखंड इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो देखिए इसमें 1 2 5, इसमें 1 2 5, इसमें 3 5, मतलब 2 आपको 2 को मिला है, 3 आपको 1 को मिला है और 5 आपको 3 को मिला है। आपको कौन से गुणनखंड चाहिए जो 5 से कट सके? तो चलिए वैसे गुणनखंड जो 5 से कट सके, अगर वैसा चाहिए तो आप 5 लीजिए, 5 लेना आपको जरूरी है, 5 का होना कंपलसरी है। 5 टोटल पावर 3 में है, पूरा मैक्सिमम 4 तरीके से यूज होगा, जिसमें से एक तरीका जो होगा 5 की पावर 0 जो कि 1 बनाएगा, जिसको आपको नहीं लेना है, नहीं तो 5 नहीं आ पाएगा। तो इसको आप सिर्फ 3 तरीके से ले सकते हैं। कौन कौन सा तरीका, कौन कौन सा लिया? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 3 तरीका मैंने
ले लिया। अब चूंकि ये 3 तरीका आ गया है 5 की पावर 3, अब यहाँ पे आप ये ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप मैक्सिमम तक लीजिए 2, इसको आप मैक्सिमम तक लीजिए 3। ये इतने सारे जो फैक्टर आपको दिख रहे हैं वो सारे हैं जो 5 से पूरी तरह कटेंगे। आप चेक कर सकते हैं 3 दूना 6 या 18 ऐसे फैक्टर हैं जो 5 से कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको मैंने 6 से कटने वाले कितने फैक्टर हैं तो आप कहेंगे सर 6 से कटने के लिए आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे देख लीजिए सवाल था, आप कहेंगे सर 2 की 1 जरूरत पड़ेगी, कम से कम 1 2 होना पड़ेगा उसमें। तो चलिए इसका कंपलसरी लग चुका है तो 2 ही ले सकते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते हैं जीरो वाले पावर के लिए। इसका भी होना जरूरी है तो ये भी 1 लेना पड़ेगा, ये रहे ना रहे कोई दिक्कत ना, तो इसको बढ़ा के ले लेंगे 4 और ये 8 ऐसे आ गए जो 6 से कटेंगे। अगर ये समझ में आ रही है, आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, आपको थोड़ा सा नया लग रहा है, जिनको नहीं पता है उनके बारे में बात करो, जो पढ़े हैं 4 साल 5 साल 2 साल से तैयारी करें, आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको भी कुछ क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। अब इसी सवाल में अब छोटा सा एक सवाल का तरीका चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको मैं पूरी बातें अपनी रख सकूं आप तक। जैसे सवाल इस टाइप से सपोज आ जाता है 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर मान लेते हैं 4। आपको बोला गया ऐसा कितना है जो पूर्ण वर्ग है, ऐसा कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, ऐसा कितना गुणनखंड है जो पूर्ण घन है। ये परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। चलिए शुरू करें। तो देखिए पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको नंबर्स जो दिए हुए ऊपर इसको वर्ग के रूप में लिखना होगा। तो 2 की पावर 2 अगर इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो पावर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 1 2 बेचारा बच जाएगा। 3 के बारे में बात करेंगे तो 3 की पावर 2 पावर 3 लिखेंगे, 1 3 बच जाएगा, और 5 की पावर 2 आप पावर 2 के रूप में लिखेंगे। इसी तरीके से आपको क्यूब के लिए घन के रूप में लिखना है तो 2 की पावर 3 पावर 1 और 2 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर 3 पावर 2 गुना 3 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर 3 और पूरे गुना 5 की पावर 1, 4 ही था। अब सिर्फ आपको गिन लेना है, काउंट कर लेना। चलिए मेरे साथ गिनिए। देखिए यहाँ पे ये अगर आ जाए और ये अगर आ जाए तो पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात मुझे बताएं, पूर्ण वर्ग चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि 2 का होना जरूरी है 3 का होना नहीं, पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या अगर इसका पावर मैं 0 ले लेता हूं, क्योंकि पावर मैक्सिमम 2 है तो या तो पावर 0 के रूप में यूज होगा या फिर 1 के रूप में या 2 के रूप में, टोटल 3 तरीके से यूज हो सकता है। और किसी का भी पावर 0 करेंगे तो वो संख्या जो वैल्यू बन के आएगा वो 1 है और 1 स्क्वायर होता है, मतलब इसको हम 3 तरीके से ले सकते हैं। इसको हम लेंगे ही नहीं, ये बिगाड़ देगा, स्क्वायर है ही नहीं। इस यहाँ से हम लेंगे फिर से, ये कितने तरीके से 3 + 1 4 तरीके से, इसको लेंगे नहीं बिगाड़ देगा। और इसको कितने तरीके से ले सकते हैं आप देख लीजिए, 2 है तो कितने तरीके से आ जाएगा 3 तरीके से। इन सबको गुना कर ले तो आपको पता चलेगा 4 तिया 12 12 तिया 36 ऐसे गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे क्यूब के रूप में सेट किया तो कितना पावर गया 1, और यहाँ के 2 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं आप, या तो पावर 1 रखिए या पावर 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 भी क्यूब होता है, किसी का घन होता है। तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं जिसको 2 के रूप में यूज हुआ। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 ले सकते हैं जो कि 3 के रूप में यूज होगा, सेम पैटर्न है। यहाँ पे 3 ले सकते हैं जो कि 5 की पावर 3, 1 है जो कि 2 के रूप में यूज होगा और इसकी जरूरत नहीं है। तो टोटल कितना आ गया 3 दूना 6 दूना 12। इसी में 12 ऐसे गुणनखंड मिले हैं जो क्या है पूर्ण घन के रूप में, परफेक्ट क्यूब के रूप में है। इन सब से आपको आज की क्लास में जो मैं ये बताया हूं, यही बात बताया हूं आपको कि पूर्ण वर्ग कितने हैं ऐसा कैसे निकालेंगे, पूर्ण घन कितने हैं, कोई संख्या 12 से कटने वाले कितने हैं, 15 से कटने वाले कितने, इस तरह के। जैसे इस सवाल में एक पॉइंट और रख लेते हैं हम लोग। जैसे इसी सवाल में पूछेगा 12 से कटने वाले कितने गुणनखंड है, तो 12 से कटने के लिए आपको 4 और 3 का होना जरूरी है। 4 के लिए आप इसको क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2 बचा 2, 1 2 बच गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 के साथ 3 चाहिए, 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, पावर 7 है, 5 की पावर 4। आप मुझे बताइए इसका होना जरूरी है, कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब इसको 2 रखना पड़ेगा। इसको तो आप कुछ भी रख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, 2 काम हो गया। 3 का होना जरूरी है तो ये 7 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, 5 का हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़ेगा। तो कितना आ गया 7 दूना 14 और 0 140 ऐसे गुणनखंड है जो 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब देखिए आगे जो बात हो रही है वो आगे ये बात हो रही है आपके लिए कि एक लास्ट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, उसके गुणनखंड के बारे में कुछ है स्पेशल क्या। जैसे 4 के जो गुणनखंड है ये पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग है इसके गुणनखंड 9 ले लीजिए, इसके गुणनखंड 16 ले लीजिए, इसके गुणनखंड 25, इसके गुणन 256, इसके गुणनखंड 289, इसके गुणनखंड 400।
ये पूर्ण वर्ग जो होते हैं इसके गुणनखंडों की जो संख्या होती है, गुणनखंडों की जो संख्या होती है हमेशा विषम होती है। आप इसका निकालेंगे 3 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 3 आ जाएगा, अब इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या जो होती है पूर्ण वर्ग होती है, इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो गुणनखंडों की संख्या सम होगी। सेकेंड पॉइंट आपको नोट डाउन करना है इस चीजों को। तो अभी जो चल रहा है, आप पूरा क्लास देख लिया आपने, क्लास देखने के बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, आप उस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अपनी भाषा में, ताकि आप जो दोबारा देखें तो आपको वो याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट, कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन प्राइम नंबर का, मतलब कोई एक प्राइम नंबर है, कोई एक अभाज्य संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या है और इसका वर्ग कुछ है, जैसे 3 2 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग कितना होता है 4, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग कितना होता है 9, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग कितना होता है 49, 11 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग कितना होता है 121। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, ये जो सारी संख्याएं, इसके गुणनखंडों की संख्या जो होगी ये हमेशा कितनी होगी 3। आपको ध्यान रखना है, सवाल इस पे बहुत बार पूछा है, 1 से 100 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 3 गुणनखंड है। तो चूंकि गुणनखंड 3 दैट इज कॉल्ड विषम गुणनखंड की बात हो रही, तो सारे के सारे पूर्ण वर्ग होंगे। अब 3 ही की बात हो रही है तो प्राइम संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, प्राइम संख्या 1 से 100 तक के बीच में प्राइम संख्या का पूर्ण वर्ग, मतलब आखिरी संख्या 100 ले नहीं सकते हैं, उसके पहले वाली पूर्ण वर्ग वाली संख्या 81 हो गई। आप ध्यान से देखें, पूर्ण वर्ग वाली संख्या सबसे बड़ी में 81 हो गई, छोटी में 4 हो गई। तो 4 से 81 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग की संख्या है, तो इसका रूट ले लीजिए। और आप मुझे बताइए 2 से लेकर 9 तक कितने संख्या हैं जो प्राइम संख्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में, इसके स्क्वायर वाले संख्याएं मिलेंगे, मतलब 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, ऐसे 4 संख्याएं हैं जिसके कुल गुणनखंडों की संख्या 3 होती है। यहीं पे क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, छोटा छोटा क्लास आपके लिए आते रहेगा, नंबर सिस्टम का हर एक सेक्शन का क्लास आपको मिलने वाला है। तो कैसा क्लास लगा, फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम का आपको कितना अट्रैक्ट किया, कितना आपको बेनिफिट्स हो गया, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।